मीगोंजी के ऊपर जैसे-जैसे स्ट्राइक गिर रहा होता है, मीगोंजी की डिवाइन कॉन्सेंट्रेशन धीरे-धीरे करके ट्रांसफ़र हो रही होती है और इसी बीच उसके माइंड में काफ़ी सारी इमेजिनरी सीन आने लगता है, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की होते हैं। फिर वहीं पे वो जो लड़की होती है किसी को बोल रही होती है कि ब्रदर मुझे हेल्प करो मेरे बालों को कॉम्ब करने के लिए। फिर दूसरी तरफ वो लड़का बोल रहा होता है कि हाँ। इसे देख के मीगोंजी सोचने लगती है कि ये बॉय तांगसान है और जो गर्ल मैं हूँ। फिर वो थोड़ी उदास होती है और शर्माती है। इसका मतलब ये हमारी पास्ट लाइफ थी जो सूरा बता रहा होता है। फिर वो सूरा को देखती है। दूसरी तरफ आसमान में जैसे ही देखती है उसकी ट्रिबुलेशन बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी होती है। चारों तरफ डार्क और पर्पल लाइटनिंग हो रही होती है गोल्डन, और इस लाइटनिंग की वजह से समुंदर पूरी तरह से तहस-नहस हो रहा होता है। दूसरी तरफ इसे देख के मीगोंजी सोचने लगती है ये मेरी फाइनल ट्रिबुलेशन है। इसे देख कर ते पता चलता है कि कितना ज़्यादा वायलेंट है। क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगी? दूसरी तरफ इसे देख के सूर्य नीचे से उसके पीछे टेलीपोर्ट होके आ जाता है। फिर मीगोंजी पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? सूरा बोलने लगता है कि असुरा ब्लड सोर्ड को निकालो, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। फिर वो असुरा ब्लड सोर्ड को निकालती है। उसके बाद तांगसन उसके हाथ में लेके गोल्डन सर्कल बनाता है, जिस वजह से उनकी पावर यहाँ पे जो ट्रिबुलेशन की पावर को रोकने लगते हैं। इसे देख के पिको डेमन किंग बोलते हैं क्या सी गॉड का एनवॉय असुरा है? उसकी तरफ वो देखते हैं कि वो ट्रिबुलेशन उनके ऊपर गिरता है। मीगोंजी सोच रही होती कि मेरी बॉडी तबाह हो रही है, कितना ज़्यादा पावर है। नहीं, मैं मर नहीं सकती, मुझे होल्ड करना पड़ेगा, मुझे गॉडहुड बनना है। तांगसन तांगसन ने उसे डॉच नहीं कर पाया, क्या वो ठीक है? दूसरी तरफ वो सोच रही होती है कि मैं कहाँ हूँ, और उसकी चारों तरफ बहुत सारी पावर आ रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये पावर बहुत ज़्यादा ग्रांड है जो फ्लो कर रहा है। क्या मैं तो ट्रिबुलेशन से जा रही थी ना, ट्रिबुलेशन ख़त्म हुआ कि नहीं? वो उठ जाती है। क्या ट्रिबुलेशन ख़त्म हुआ, मैं गॉड बनी? दूसरी तरफ वो जैसे ऊपर उठ जाती है, उसकी माँ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है, बोलती है तुम फाइनली उठ गए हो। मीगोंजी सोच रही होती है कि नहीं, मैं तो घर आ चुकी हूँ। उसकी माँ बोल रही होती है कि मैं खुश हूँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर मेघोंजी बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैंने अपना ट्रिबुलेशन पास कर लिया। एक डे के बाद पिको डेमन किंग के रेजिडेंट में तांगसन आता है और बोलता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे रिकवर कर चुके हो और सब कुछ ठीक है और मेरी बॉडी भी ठीक है। इसे देख के मीगोंजी सोचने लगती कि तांगसन की फाइन है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसने टेरिफाइंग ट्रिबुलेशन पावर को झेला था। और बोलने लगती है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई है और मेरी जो स्पिरिचुअल सी है बहुत बड़ी हो चुकी है। और बताती है कि वो जो असुरा ब्लड सोर्ड है वो बीच में ही है उसके स्पिरिचुअल सी में। और दूसरी तरफ उसकी पावर के वजह से उसने होली फ्लेम सोर्ड को निगल लिया था और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और धीरे धीरे करके मुझे ताकतवर बना रहा है। और असुरा सोर्ड की वजह से जो पिकअप फ्ल्यूम होता है, मतलब फीदर होता है, वो एक ही जगह पे है जो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है और वो बहुत काफ़ी खुश होती है। और फिर बताती है कि उसके दो ब्लड लाइन जो है वो पूरी तरह से पावर हो चुके हैं और वो फ्यूज होने के कगार पे आ चुके हैं और वो ह्यूमन है और अभी भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और बताने लगती है कि वो धीरे धीरे करके असुरा सोर्ड इंटेंट को समझ पा रही है जो कि उसकी इनेट डिवाइन वेपन बन चुका है। और यही सब चीज़ों को वो तांगसन को बता रही होती है। और बताओ तुम ठीक तो हो, क्या तुम्हें हिट पड़ी थी ना ट्रिबुलेशन से? तांगसन बताने लगता है कि मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी जो गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन थी उसी ने मुझे बता दिया। वो अपने मन में बता रहा होता है और उसकी पावर जैसे जैसे वो एट डिसोलेट और जो सिक्स हार्मोनी जो ट्रिबुलेशन था उसे ऑब्जर्व करने के बाद इतना पावरफुल हो गया कि मैं बच पाया और वो मेरी ब्लड लाइन ट्रांसफ़र होकर न्यू लेवल पे चली गई है। लेकिन मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, लगता है कि जैसे मैं यहीं पे रिबॉर्न हुआ था।
और मीगोंजी बोलने लगती है कि मेरी करेंटली डिवाइन कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है असुरा ब्लड के कारण, सोड के कारण, तो मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊँगी। फिर वो जैसे ही तांगसन के स्पिरिचुअल सीख के अंदर आती है, वो देखती है कि वो 9th लेवल पे भी गॉड लेवल से भी पावरफुल स्पिरिचुअल सी है उसका। इसे देख के वो काफ़ी शॉक होती है, लेकिन अचानक उसके माइंड से ही असुरा ब्लड सोर्स धीरे धीरे करके रिएक्ट करने लगता है और उसकी जो पावर होती है तांगसन के स्पिरिचुअल सी में भरने लगती है। और वो सरप्राइज होती है कि असुरासुर ने ऐसा कैसे किया। तभी तांगसन बोलने लगता है कि क्योंकि असुरासुर मेरा ही डिवाइन वेपन था और उसने कभी मुझे अबंडन नहीं किया है। इसी वजह से वो जब यहाँ पे आया उसे लगा कि वो अपने घर पे है, तो वो मुझे हेल्प कर रहा है और मुझे स्ट्रेंथन कर रहा है मेरी स्पिरिचुअल सी को। धीरे धीरे करके तांगसान का स्पिरिचुअल सी बढ़ने लगता है और पावरफुल होने लगता है, जिसमें असुरा सोड उसे पावरफुल बना रहा होता है। इसे देख के मीगोंजी बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ, इससे काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। फिर दोनों बैठ के वहीं पे कल्टीवेशन करने लगते हैं। मीगोंजी वहीं बैठ के असुरा छोड़ के और पावर को देने लगती है, जिस वजह से तांगसन की जो पावर होती है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है और सुबह मॉर्निंग होने के बाद धीरे धीरे करके उसकी ओरिजिनल साइज आने लगती है तांगसन की स्पिरिचुअल कोर की। फिर मीगोंजी उठ जाती है और उठने के बाद सामने देखती है कि तांगसन अभी भी उठा नहीं है और उसे थोड़ा देखती है और खुश हो जाती है। फिर उसकी माँ उसे बुलाने लगती है, तो ये बोलने लगती है आप अंदर आइए। तभी वो सोच रही होती है कि इनहेरिट का जो टाइम है वो आ चुका है। उसकी मदर भी बोलती है सेरेमनी आ चुका है। तो मीगोंजी बोलने लगती है चलो चलते हैं, मैं यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर वो तांगसन को देखती है और बोलने लगती है कि तुम अभी रेस्ट करो, सेरेमनी के बाद हम मिलते हैं और मैं जैसे ही आ जाऊंगी तो मैं चेक करूंगी तुम कैसे हो। फिर उसके सर पे हाथ डालती है और उसे थोड़ा सहलाती है और बोलती है कि तुम वेल बिहेव रहो और तुम मेरे एनसाइक्लोपीडिया हो, मतलब उसको प्रेज करके चली जाती है। तांगसन फिर आंखें खोलता है और सोचने लगता है कि वेल बिहेव ये बिल्कुल मुझे सूट नहीं करता ये वर्ड। फिर वो देख रहा होता है।